आज मैं गढ़ के बालाजी जाने वाला हूँ क्योंकि आज मेरे काका जी के लड़के राजवीर के पुनर्दर्शन संस्कार का प्रोग्राम है और मैं सही परिवार के साथ गढ़ के बालाजी के आ जाता हूँ और सभी 1500 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी लोग इतने उत्साहित से कि मेरे आने से पहले ही आते तो आगे चले गए। फिर मैं भी बालाजी महाराज के प्रणाम करके उनकी रेस में शामिल हो जाता हूँ और फिर मैं काफी देर सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आखिरकार मैं उनको पकड़ लेता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि राजवीर को तो धन्यवाद लेकर चढ़ रहा था और राजवीर दोनों हाथों को ऐसे कर रखा था जैसे उठने वाला और ये सब देखकर इन लोगों को काफी हंसी आ रही है। इस बैग को तो सीढ़ियाँ चढ़ने का ध्यान नहीं था, काफी सारे सीढ़ियों ने कारण शॉर्ट कर रहे थे, कच्चे रास्ते से ऊपर चढ़ रहे थे और आधी सीढ़ियों से चढ़ रहे थे और इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के कारण मैं थोड़ा आराम करने लग जाता हूँ। और मुझे की बात तो ये थी कि सारी सीढ़ियाँ खत्म हो चुकी और हम सब कच्ची पगडंडी के रास्ते चलने लगते हैं और फिर मैं राजवीर को अपने कंधों पर बिठा लेता हूँ क्योंकि सब काफी तब राजवीर को कंधों पर बिठाने की बारी मेरी थी और मैं 5 किलोमीटर चलने के बाद आखिरकार मैं मंदिर पहुंच जाता हूँ और वे सब मेरे पीछे आ रहे होते हैं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद राजवीर के मम्मी पापा भी आ जाते हैं और मेरे सिस्टर और वह सब भी आ जाते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम राजवीर को स्नान करा देते हैं और हम समझो बालाजी महाराज के चोला लेकर आए थे, हम उसे चढ़ाने लग जाते हैं और पहले रोली चमेली का तेल से लेप कर देते हैं और फिर जिन्हें बालाजी महाराज के सारे काम को हम जल्दी से निपटा देते हैं क्योंकि हमें जल्दी घर वापस भी जाना और फिर ये सब बोलते हैं कि हमारी वीडियो बनाओ तो मैं इनकी वीडियो बनाने लग जाता हूँ और मैं बालाजी महाराज के सामने बिरजू महाराज के प्रसाद चढ़ा देता हूँ और फिर मैं बालाजी महाराज की अगरबत्ती लगा देता हूँ। अगरबत्ती लगाकर मैं देखता हूँ कि मेरे पापा जी राजवीर की जुड़ली उतार रहे हैं और आश्चर्य एक बात तो ये थी कि राजवीर मुझे से अपने बालों को कटवा रहा था। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि रोने की वजह से काफी परेशानी होती है और ये सब देखकर बहुत ही खुश थे। फिर बाल कटने के बाद राजवीर कुछ ऐसा दिखाई देता है, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था और राजवीर पता नहीं किसी और इशारा कर रहा था और ये सब देखकर मुझे काफी सी आ रही थी और फिर हम घर के लिए निकल जाते हैं और मैं घर आने के बाद देखता हूँ कि सभी डीजे पर नाच रहे हैं और मंदिर में मेरे काकी घर वाले भी आ जाते हैं और ये खबर सुनने के बाद मैं मंदिर पहुंच जाता हूँ और मंदिर पहुंचते मुझे नाश्ता पकड़ाने का काम सौंप देते हैं और सभी औरतें अपने अपने कलशों को उठ लेती है और कलश उठने के बाद डीजे के साथ घर की तरफ रवाना होते हैं और इसमें मेरी मम्मी बुआ काकी और सभी गाँव वाले शामिल थे और हम सभी नाचते गाते घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचते कलश उतारने की ओर लग जाती है और इसमें एक दूसरे को बोल रहे थे कि पहले आप उतारो और फिर इसमें मेरे बड़े बुआ जी का नंबर आ जाता है और फिर एक के बाद एक कलश उतारने लग जाते हैं।